राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग ये आज कौन सा चैप्टर है? तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम वह तंत्र है जो समझने सोचने समझने तथा स्मरण करने यानी याद रखने की क्या करता है? याद रखने के साथ साथ हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को कार्यों को समंजसता यानी संतुलन क्या करता है? स्थापित करता है। और ये कार्य करता है तो ये हम लोग क्या करते हैं? नर्वस सिस्टम करते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है वो तंत्रिका नर्वस सिस्टम जो होता है पूरे शरीर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? पूरे हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। और ये शरीर विभिन्न अंगों के बीच क्या करता है? समन्वय यानी तालमेल स्थापित करता है। एक दूसरे का तालमेल स्थापित करता है। जैसे नर्वस सिस्टम जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? नर्वस सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है CNS। कौन सा होता है? CNS। और फिर होता है PNS। और फिर होता है ANS। ये CNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और PNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और क्या होता है? ऑटोनॉमिस नर्वस सिस्टम। जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसको क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है परिधि तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? परिधि तंत्रिका तंत्र होता है। ऑटोनॉमिस नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्वतः तंत्रिका, ये खुद से होता है। क्या होता है? खुद से होता है। और ये जो है CNS, ये 95% क्या होता है? तो 95% CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कितने भागों में भागा है? 2। यानी एक ब्रेन था और एक था स्पाइनल कोड। 95 में 90% क्या है? तो 90% है ब्रेन के बारे में और 5% क्या है? स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु के बारे में जानकारी करना। यानी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये ब्रेन यानी मस्तिष्क, उसको मस्तिष्क, तो मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क बोलेगा मस्तिष्क बंद है। तो मस्तिष्क किससे बंद? अस्थियों के खुले के किससे? क्रेमियम में बंद है। कौन सा? क्रेमियम में बंद है। और किस में बंद है? क्रेमियम में बंद है। बोलेगा कि ये तो क्रेमियम क्या करता है? तो बाहरी आघातों से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी आघातों से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। बोलेगा कि और जो ब्रेन है वो किस झिल्ली में बंद है? तो किस झिल्ली के अंदर है? तो वो मैनेजिस के अंदर है। क्या है? मैनेजिस के अंदर, जिसमें कि मैनेजिस में अगर सूजन आ जाता है, और सूजन किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? ये सूजन आने के कारण वो क्या हो जाता है? तो कौन सा रोग हो जाता है? मिनीजास्टिस रोग हो जाता है। जो कि ये किसका, इसे क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस रोग, इसे मियादी बुखार कहते हैं। और ब्रेन का जांच हम लोग क्या करते हैं? तो ब्रेन की जांच जो होता है EEG होता है, यानी इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम। और ये पुरुष का वजन कितना होता है? पुरुष का दिमाग का वजन कितना होता है? तो 1450 ग्राम होता है। क्या होता है? एनसिफ्लोग्राम। पुरुष के दिमाग का वजन कितना होता है? 1450 ग्राम होता है। बोलेगा स्त्री में दिमाग का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है। औसतन हम लोग कितना 1400 ग्राम लेते हैं। औसतन हम लोग कितना लेते हैं? 1400 ग्राम। और जो मनुष्य का दिमाग होता है, शरीर का पूरे पूरे शरीर के पूरे भार का कितना होता है? 2% होता है। कितना होता है? 2% होता है। और बोला शरीर में सबसे अधिक रक्त यानी ब्लड की आवश्यकता होती है। शरीर में सबसे अधिक क्या होता है? रक्त यानी ब्लड की आवश्यकता होता है। हमारे शरीर में कितने ब्लड है? हमारे शरीर में कितने ब्लड होते हैं? तो 5 लीटर मैक्सिमम। तो उसमें से 1.5 से 2 लीटर ब्रेन ही रहता है। कितना? 1.5 से 2 लीटर किसके पास? ब्रेन के पास रहता है। और अगर ज़्यादा है तो उसमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। यानी सबसे अधिक सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता किसको होती है? तो ब्रेन की होती है। किसको होता है? ब्रेन का। नहीं, ब्रेन में को कितना होता है? 20% होता है। बोलेगा मस्तिष्क का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूरोलॉजी कहते हैं। मस्तिष्क के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूरोलॉजी कहते हैं। बोलेगा मस्तिष्क का जो डॉक्टर होता है उसे मिला क्या कहते हैं? तो न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। और सबसे सबसे कम यानी मतलब रिजनरेशन होता ही नहीं है। तो उसे हम किसमें? ब्रेन में जो होता है रिजनरेशन नहीं होता है। मस्तिष्क में रीजनरेशन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है? तो इसमें नर्वस सेल नहीं होता है, इसके कारण ये नहीं होता। बोलेगा सबसे ज़्यादा रीजनरेशन किस में होता है? तो ये किस में होता है? ये लीवर यानी यकृत में होता है। कोशिका
कोशिका का विभाजन जो होता है, कोशिका का विभाजन की क्षमता सबसे अधिक किस में होता है, तो सबसे अधिक जो होता है सेंट्रोसोम में होता है। किस में होता है? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम में कोशिका का विभाजन सबसे अधिक होता है और सेंट्रोसोम ब्रेन में पाया ही नहीं जाता, इसीलिए कोशिका का जो होता है रिजेनरेशन ये नहीं होता, इसीलिए क्या होता है सबसे कम होता है, क्योंकि सेंट्रोसोम मस्तिष्क में यानी ब्रेन में पाया ही नहीं जाता। और सबसे ज़्यादा जो रिजेनरेशन होता है किस में होता है? सेंट्रोसोम में होता है। ब्रेन का एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, उसमें ब्रेन में क्या पता, ब्रेन में बोलेगा एक प्रकार की विशेष प्रकार की कोशिका पाया जाता है। तो कोशिका कौन सी है? तो ग्रेवियल कोशिका है। कौन सा? ग्रेवियल कोशिका है, जो ये क्या करता है, तो हमारे जो है अनियमित विभाजन, इसके द्वारा क्या होता है अनियमित विभाजन में स्थिति जो होता है, इसे क्या होता है हम लोग ब्रेन ट्यूमरस कहते हैं, यानी कैंसर कहते हैं। उसे कहते हैं अनियमित जो होते रहता है विभाजन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन ट्यूमरस कहते हैं। जैसे कि CNS कम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल मस्तिष्क यानी दिमाग, जो दिमाग है और ब्रेन को 3 भागों में हम लोग बांटे थे। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन सा था? अग्र मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में बांटे थे, सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो था उसे प्रमस्तिष्क करते हैं, और सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। ये पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग क्या होता है? तो सेरिब्रम होता है। पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग क्या होता है? सेरिब्रम होता है, इसलिए सबसे बड़ा भाग किसका है? तो सेरिब्रम का है। और ये अग्र मस्तिष्क को हम लोग कितने भागों में बांटे थे? तो अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटे थे, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और ये मध्य मस्तिष्क में आता है। तो मध्य मस्तिष्क जो होता है सबसे छोटा होता है। मध्य मस्तिष्क का, तो मध्य मस्तिष्क जो होता है सबसे छोटा होता है। इसमें क्या आता है? तो आँख कान क्या करता है? आँख कान को नियंत्रित कौन करता है? तो मध्य मस्तिष्क करता है। आँख कान जितने भी नियंत्रित करता है तो कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। बोल देगा पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में क्या आता है? तो सेरिबेलम, पैंस बेलुराई और मेडुला और अब्लागेंटा। ये सब क्या होता है? तो अनुमस्तिष्क यानी पश्चिम मस्तिष्क में आता है। सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिब्रम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। और ये मेमोरी पावर भी कहा जाता है। बोलेगा सेरिब्रम को, और एक किस नाम से जाना जाता है? तो मेमोरी पावर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहता है? मेमोरी पावर किसे कहता है? सेरिब्रम को कहा जाता है। और ये क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम है, जो कि हमारे संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। कितना? तो संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। और इसका इसका कार्य क्या है? तो ये क्या कार्य करता है? तो ये बुद्धियंतम मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, चेतना, शक्तिशील यानी स्मरण शक्ति सबसे क्या करता है? इसको सोचने समझने की क्षमता सबसे अधिक होता है। और चिंता केंद्र होता है। क्या होता है? चिंता केंद्र होता है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है, रीजनिंग प्रॉब्लम होता है। मनुष्य का सीपीयू किसे कहा जाता है? तो सेरिब्रम को कहा जाता है। मनुष्य का सीपीयू किसे कहता है? सेरिब्रम को कहा जाता है। और व्यक्तिगत का विकास किसका कहता है? व्यक्ति अगर अच्छे हैं तो सोचेगा समझेगा अच्छा, तो विकास तो करेगा ही। तो ये स्वप्न का केंद्र किसे कहा था? सेरिब्रम को कहा जाता है। स्वप्न कहाँ आता है? तो सेरिब्रम में आता है। बोलेगा कमरा यानी इसके कितने हैं? तो 4 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? 4 भाग है। जैसे थैलेमस जो होता है ये कितना अग्रभाग, थैलेमस जो है ये अग्र मस्तिष्क का क्या है? भाग है। और ये बाहरी तापमान को क्या करता है? अनुभव करवाता है। थैलेमस जो है ये क्या करता है? तो अग्र मस्तिष्क का भाग है। अग्र मस्तिष्क जो नहीं, सेरिब्रम का ये भाग है। और ये क्या करता है? अग्र मस्तिष्क का भाग है ये। और ये क्या करता है? तो बाहरी वातावरण को क्या करता है? अनुभव कराता है। जैसे सर्दी, गर्मी, ठंडा, वर्षा, ये सब क्या करता है? अनुभव कौन कराता है? तो थैलेमस कराता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्या करता है? तो इसे पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला क्या करता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और ये अग्र मस्तिष्क का क्या है? भाग है। और आंतरिक तापमान का अनुभव कौन करवाता है? तो आंतरिक तापमान का अनुभव हाइपोथैलेमस कराता है। जैसे कि बुखार लगना, दांत में दर्द, कान में दर्द, ये सब आंतरिक जितने भी क्रिया होते हैं उसको हम लोग कौन महसूस करवाता है? तो हाइपोथैलेमस कराता है। और बाहरी वातावरण का अनुभव, बाहरी तापमान का अनुभव कौन कराता है? तो ये थैलेमस करवाता है। क्या कराता है? थैलेमस। जैसे कि ठंडा वर्षा ऋतु, ये सब क्या होता है? यहाँ जो बाहरी दर्द का अनुभव करवाना, जैसे कि कांच का चुभना कौन कराएगा? थैलेमस करवाएगा। कांच का चुभना थैलेमस। और सुई का चुभना,
ठेस लगना, कटना फटना, ये सब कौन कराता है? थैलेमस का कार्य है। बाहरी अनुभव जो करवाता है वो कौन कराता है? थैलेमस करवाता है। और जो आंतरिक क्रियाएं कराती, आंतरिक अनुभव करवाता है वो क्या करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे कि पेट का दर्द, पीठ का दर्द, छाती का दर्द, कमर का दर्द, पैर का दर्द, नींद खोना, चैन खोना, भूख लगना, प्यास लगना, ये स्नेह प्यार धोखा गुस्सा नफरत, ये सब किससे है? तो हाइपोथैलेमस का होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस का यह कार्य है कि हमें, जैसे संवेदी अंग जो होता है ये 5 होते हैं। संवेदी अंग कितने होते हैं? 5 होते हैं। जैसे आँख कान नाक जीभ और त्वचा। आँख कान नाक और जीभ और त्वचा। और आँख कान जो है, ये आँख और कान, ये क्या है? तो ये नियंत्रित कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। आँख और कान का नियंत्रण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। और नाक जीभ त्वचा का कौन करता है? तो थैलेमस करता है, क्योंकि ये बाहरी वातावरण से हमें क्या करता है? बाह्यता। और पश मस्तिष्क, पश मस्तिष्क जो होते हैं, ये पश मस्तिष्क ये 3 होते हैं। पश मस्तिष्क कितने हैं? तो पश मस्तिष्क जो होते हैं 3 होते हैं। सेरिबेलम होते हैं, वहाँ सेरिब्रम था, यहाँ पे क्या है? सेरिबेलम है। और यहाँ क्या था? पॉन्स मेडुलाई था और मेडुला अब्लागेंटा था। कौन था? मेडुला अब्लागेंटा। और सेरिबेलम जो होता है अनुमस्तिष्क यानी पश मस्तिष्क का क्या है? भाग है ये। और पश मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिबेलम है। बोलेगा पश मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा? तो सेरिबेलम है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये संतुलन बनाए रखता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ये संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक क्रियाएं का निरंतर करता है। ये क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाएं का निरंतर कौन करता है? तो ऐच्छिक क्रियाएं का निरंतर सेरिबेलम करता है। कौन करता है? सेरिबेलम। जैसे शराब के सेवन से सेरिबेलम क्या होता है? असंतुलित होता है। शराब, कोई भी अगर शराब पीता है तो देखते हैं अक्कड़ बक्कड़ बोलने लगता है, तो मतलब उसका संतुलन क्या है? जो बिगड़ा हुआ है, क्या उसका संतुलन बिगड़ा हुआ है। इसीलिए जैसे मेडुला ऑब्लागेंटा जो होता है, ये क्या करता है? तो पश्च मस्तिष्क का भाग है। मेडुला ऑब्लागेंटा क्या है? तो ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। और ये अज अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? निरंतरित करता है। ये कहते हैं अनैच्छिक क्रियाओं को ये क्या निरंतरित करता है। जैसे कि ये होता है एक अनिवार्य और एक होता है कम अनिवार्य। जो अनिवार्य होता है, जैसे कि पाचन, पाचन श्वसन धड़कन उत्सर्जन परिवहन, ये सब क्या है? तो ये सब मेडुला ऑब्लागेंटा में आता है। इसमें अनिवार्य है। जैसे कम अनिवार्य, जैसे कि छींक आना, खांसी होना, उपासी आना, अंगड़ाई आना, ये सब पलक झपकना, उल्टी आना, ये सब क्या है? कम अनिवार्य। और जैसे कि पचना, तो पाचन श्वसन धड़कन उत्सर्जन परिवहन, ये सब क्या है? तो अनिवार्य है, हमारे क्या है? अनिवार्य है। जैसे दिमाग मस्तिष्क एवं संपूर्ण शरीर के बीच कड़ी कड़ी का काम करता है, वैसे उसे क्या कहते हैं? पॉन्स बेरुलाई कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉन्स बेरुलाई कहते हैं। जैसे मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड जो होता है, ये क्या कहता है? तो मेडुला ऑब्लागेंटा को पिछले भाग ही मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड क्या कहता है? बनाता है। इनका 2 कार्य है। इसका क्या है? 2 कार्य है। एक पहला कार्य है कि यह प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या करता है? निरंतर या संवयन करता है। क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं या संवयन का क्या करता है? निरंतर करता है। जैसे अचानक होना, अचानक होने वाला कार्य, मुझे पता नहीं है ना, लेकिन फिर अचानक कार्य हो, जैसे कि यह मस्तिष्क में आने जाने वाले अधियपों का क्या करता है? संवहन करता है। और ये होता है आपातकालीन हार्मोन का नियंत्रण करता है। क्या करता है? आपातकालीन हार्मोन का नियंत्रण भी मेरुरज्जु करता है। किसके द्वारा? था? मेरुरज्जु के द्वारा होता है। जैसे कि एडिनल ग्रंथि जो होता है अधिवृक्क ग्रंथि भी से निकलता है। एडिनल ग्रंथि जो है किस निकलता है? अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। और एडिनल हार्मोन को क्या कहते हैं? एडिनल हार्मोन। ये जो आपातकालीन हार्मोन है, एडिनल हार्मोन क्या है? आपातकालीन हार्मोन। एडिनल हार्मोन क्या है? तो आपातकालीन हार्मोन है। और ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि, जो क्या कहते हैं? किडनी वृक्क और गुद्दा के ऊपर होता है। जैसे कि 3 फीट, ये हो लड़ो डरो और उड़ो, फ्लाइट फायर, किसे कहता है? एडिनल हार्मोन को कहा जाता है। किसे कहता है? एडिनल हार्मोन को कहा जाता है। और जैसे कि प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होता है मनुष्य के द्वारा जीवन में कुछ क्रियाएं क्या होता है? तो कुछ क्रियाएं जो होता है ये अकस्मात किसी बाह्य उद्दीपन के द्वारा फलस्वरूप बिना किसी मस्तिष्क की जानकारी के ना हो जाती है। जैसे उदाहरण, किसी सर्प को देखते ही एकाएक एकदम का पीछे हट जाता है। कदम क्या होता है? कदम पीछे हट जाता है। और यहाँ सर्प के बाह्य अधीन का कार्य किया और उसके चौंक जाने का कूदने, एक ऐसा अनैच्छिक क्रियाएं हैं। क्या है? ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। जैसे कि ब्रेन जो है, ये ब्रेन से संपूर्ण शरीर को सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है? तो कौन सूचना? ब्रेन से
संपूर्ण शरीर को सूचना पहुंचाने का कार्य किसका है? तो ब्रेन से सूचना, शरीर में संपूर्ण शरीर में सूचना पहुंचाने का कार्य किसका है? तो मेरुरज्जु का है। बोलेगा संपूर्ण शरीर का ब्रेन को सूचना पहुंचाने का कार्य किसका है? तो मेरुरज्जु का है। संपूर्ण शरीर का सूचना पहुंचाने का अधिकार किसका है? तो मेरुरज्जु का है। जैसे कि पीएनएस, अब पीएनएस का तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये क्या करता है? तो ये इसका निर्माण जो होता है, ये इसका निर्माण 43 जोड़ा नस में होता है। क्या था? जैसे कि कपाल नस और मेरुरज्जु नस, कपाल नस और मेरुरज्जु नस। कपाल नस जो होता है वो 12 जोड़ा का होता है। कपाल नस कितने जोड़ा का होता है? तो 12, कपाल नस 12 जोड़ा का होता है। और ये मेरुरज्जु नस जो होता है 31 जोड़े का होता है। मेरुरज्जु नस नस का कितने जोड़े का होता है? तो 31 जोड़े का होता है। एएनएस यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये जो होता है स्वतः ही यानी खुद से होता है। क्या होता है? खुद से होता है। जैसे कि ये तंत्रिका तंत्र की अभिप्राय है, जिसे स्वतः क्रियाशील अथवा यानी स्वनियंत्रित तंत्र है। क्या है? जैसे अपने आप होने वाला क्रिया, इससे क्या होता है? अपने आप होने वाला क्रिया। जैसे हृदय के धड़कने का तेज हो जाना, हृदय का तेज धड़कने का क्या हो जाना? जैसे कि सांस फूलना, मुंह सूखना, पसीना आना, ये सब रोम का खड़ा हो जाना, बेहोश हो जाना, ये सब क्या है? तो स्वतः ही आ जाता है, खुद आता है। तो इसे हमने कहा था एएनएस यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जैसे कि स्वतः तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की अवधारणा को सबसे पहले लेनिन, किसने? लैगली ने 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। किसने किया था? लैंगली ने 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। तंत्रिका तंत्र, जो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। और ये जो होता है एक्सॉन जो होता है साइन से प्रारंभ होकर एक बहुत लंबा एवं पतला तंत्रिका तंतु निकलता है। क्या? तो जैसे कि न्यूरॉन कोशिका भी पूछ, यह कोशिका न्यूरॉन दूसरे दूसरे न्यूरॉन तक क्या करता है? संवहन करने का कार्य करता है। इसीलिए क्या करता है? एक्सॉन कहलाते हैं। क्या कहता है? एक्सॉन कहलाते हैं। जैसे एक्सॉन जो होता है यह एक प्रोटीन की मोटी मोटी परतें होती हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? तो ये पाइलिनथिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलिनथिस कहते हैं। एक्सॉन जो है ये अंतिम सिरा पतली और पतली शाखाएं में क्या होता है? बटा होता है, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं? तो साइनेटिक नोवेस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेटिक नोवेस कहते हैं। जैसे कि माइलिनेसिस जो है जहाँ संकुचित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैनवियर का नोड कहा जाता है। उसे कहते हैं रैनवियर का नोड कहा जाता है। कोसा पिंड जो होता है यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। क्या होता है? तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। और इसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव क्या होता है डेंड्रॉन जो होता है साइटोसोल से निकलते हुए पतले पतले तंतु में क्या होता है? डेंड्रॉन कहलाते हैं। पतले पतले तंतु में जो होता है उसे कहते हैं लोग डेंटॉन कहलाते हैं। जैसे श्वसन कोशिका पाए जाते थे, किसमें पाया जाता है? तो न्यूरॉन में पाया जाता है। श्वसन कोशिका किसमें पाया जाता है? न्यूरॉन में पाया जाता है। दो न्यूरॉनों कोशिका के बीच थोड़ा खाली स्थान होता है। दो न्यूरॉन कोशिकाओं के बीच थोड़ा सा खाली जो स्थान होता है उसे हम लोग, जिससे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग सिनेपस कहा जाता है। क्या? सिनेपस कहा जाता है। उसे कहता है इसके बीच जो होता है सोडियम और पोटेशियम रहता है। उसके बीच क्या रहता है? सोडियम और पोटेशियम रहता है, जो कि न्यूरॉन कोशिका को क्या करता है? एक्टिव करता है। न्यूरॉन कोशिका का एक्टिव कौन करता है? तो सोडियम और पोटेशियम करता है, जो एक कोशिके से दूसरे कोशिका में क्या करता है? सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है? सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में जो एंडाइडिन सूचना को ग्रहण करता है वो साइटोन में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? साइटोन में पहुंचता है। और जो साइटोन होता है, साइटोन सूचना को केंद्र कोशिका के दिमाग में ले जाता है एवं पुनः क्या करता है? सूचना को एक्सॉन में आगे बढ़ाता है। और यह जो होता है सूचना आगे बढ़ते हुए भी सूत्रयुग्म गांठ के पास पहुंचता है। और यही सूचना एक क्या होता है? डेंड्राइट सेल से दूसरे डेंड्राइट सेल में पुनः पहुंच जाता है। और इस तरह से सूचना आगे बढ़ते मस्तिष्क में पहुंच जाता है। क्या कहता है? आगे मस्तिष्क में पहुंच जाता है। सेनेपस जो होता है ये दो तरह के तरल द्रव भरा होता है। जैसे एक होता है क्लोरोएसेटिन जो होता है कम होने का कारण होता है। जैसे कि
अल्जराइल रोग, कौन सा होता है? अल्जराइल रोग होता है। और डोपामाइल जो होता है कम होता है, तो उसमें कौन सा होता है? पॉक्सिडेंस रोग होता है। कौन था? पॉक्सिडेंस रोग होता है। यह द्रव हार्मोन की तरह कार्य करता है। क्या कहता है? यह द्रव हार्मोन की तरह कार्य करता है। इसे हम लोग न्यूरॉन हार्मोन या न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? हम लोग न्यूरो हार्मोन या न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूरो हार्मोन या न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।